बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और तमाम सियासी दल अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपने समीकरणों को सेट करने में लगे हुए हैं। इन सब के बीच अगले विधानसभा चुनाव में कौन कौन संभावित उम्मीदवार हैं, इन सब का लेखा जोखा लेकर के न्यूज फॉर नेशन लगातार आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बता रहा है। तो इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे गया जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र की, जिस टिकारी में इस बार राष्ट्रीय जनता दल से कौन उम्मीदवार होगा, जदयू या फिर यहां से एनडीए से कौन अपना प्रत्याशी उतारेगा। तो तमाम समीकरणों, तमाम रणनीतियों, तमाम जो वहां जातीय समीकरण है, जमीनी हकीकत क्या है, इन सब की रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपके साथ प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। तो हम बात करते हैं आज टिकारी विधानसभा क्षेत्र की, जिस टिकारी में मौजूदा समय में विधायक हैं अनिल कुमार। और अनिल कुमार के मुकाबले इस बार राष्ट्रीय जनता दल यहां से किन्हें उम्मीदवार बताएगा। अगर हम इन समीकरणों पर आए तो इस बार के चुनाव में जो वहां तमाम समीकरण बन रहे हैं, उसके पहले हम आपको टिकारी का इतिहास भूगोल बता दें। दरअसल टिकारी विधानसभा क्षेत्र को अगर आप लीजिएगा तो टिकारी विधानसभा क्षेत्र बिहार में कुछ उन विधानसभा क्षेत्रों में है जहां के जातीय और क्षेत्रीय समीकरण काफी अहम रखते हैं किसी भी उम्मीदवार के जीत हार को तय करने में। विशेष करके अगर हम बात करें वर्ष 2000 के बाद के चुनाव के, तो तमाम चुनावों में यह देखने को मिला है कि तमाम सियासी दलों ने यहां पर अपने उम्मीदवारों को तय करने में जमीनी स्तर पर कामकाज का हिसाब किताब से ज्यादा महत्वपूर्ण जातीय समीकरणों को सेट करके लिया है। और टिकारी में इस बार विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की ओर से इस सीट पर दावा ठोके हुए है और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से यहां उम्मीदवार को तय करने में कई जातीय समीकरणों को भी देखा जा रहा है। तो दरअसल आपको हम बताएं कि मौजूदा समय में जो यहाँ विधायक हैं अनिल कुमार, उन्होंने वर्ष 2005 से ही लगातार यहाँ दबदबा बना रखा है। अनिल कुमार ने वर्ष 2005 में जो दोनों चुनाव हुए थे, यानी कि फरवरी में और अक्टूबर नवंबर में, दोनों चुनावों में उन्होंने जदयू के टिकट पर जीत हासिल की थी। बाद में इतना ही नहीं, उन्होंने 2010 के विधानसभा चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन किया और पुनः वह विधायक बनने में सफल रहे। हालांकि वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में अभय कुशवाहा यहां से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे और उन्होंने यहां पे जीत हासिल करने में सफलता हासिल की। बाद में जब वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, तब सियासी स्थितियां बदली और अनिल कुमार ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का दामन थाम लिया, यानी कि वे हम के उम्मीदवार के तौर पे वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में टिकारी में उतरे और उन्होंने एक बार फिर से जीत हासिल की। तो टिकारी में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस बार जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो एक बार फिर से एनडीए की ओर से जिस शख्स पे दावा लगाया जाएगा, जिन पर दाव लगाया जाएगा, उनका नाम अनिल कुमार ही हो सकता है। और अनिल कुमार के मुकाबले महागठबंधन से कौन होगा? तो दरअसल महागठबंधन से इस सीट पर जो दावा ठोका जा रहा है वह दावा राष्ट्रीय जनता दल का है और करीब करीब यह तय है कि इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ही अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। तो दरअसल अगर हम बात करें टिकारी से, तो टिकारी में मौजूदा समय में अगर आप, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कामकाज के हिसाब को तो छोड़िए, तमाम सियासी दल यहाँ पे जातीय समीकरणों के हिसाब से ही अपने उम्मीदवार तय करते हैं। तो टिकारी का इतिहास रहा है कि यहाँ महाराजा गोपाल शरण सिंह भी चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में इस बार राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि हम किसी जिताऊ घोड़े पर दाव लगाएं, यानी कि राजद यहाँ पर तमाम समीकरणों को तय करके चुनाव में उम्मीदवार तय करना चाहती है। तो दरअसल अगर आप आएंगे टिकारी में जातीय समीकरणों पर, तो मौजूदा समय में यहाँ पे जिन जातियों का बोलबाला है और जिनके सहारे जीत हार तय होता है, उसमें यहाँ पे भूमिहार और यादव, ये दो ऐसी जातियां होती हैं जिनके वोटों के सहारे ही तमाम सियासी दल अपने समीकरण तय करते हैं। जैसे अगर आप मानिएगा तो करीब 60,000 के आसपास यहाँ पर यादव आबादी मानी जाती है। वहीं लगभग इसी अनुपात में, यानी कि 55 से 60,000 के बीच में ही यहाँ पे भूमिहार आबादी मानी जाती है। जबकि इसके अतिरिक्त चाहे कुशवाहा हो या फिर अति पिछड़ा वर्ग के लोग हों, इनकी भी अच्छी खासी आबादी यहाँ पे मानी जाती है। तो इस बार के चुनाव में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की कोशिश है कि टिकारी में किसी भूमिहार उम्मीदवार पर दाव लगाया जाए। इसका कारण यह है कि टिकारी में जो तमाम समीकरण हैं, उन समीकरणों में कई ऐसे चेहरे हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बनने को तो लेकर के लालायित हैं,
लेकिन जिताऊ घोड़ा कौन होगा, तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल की कोशिश होगी कि यहां से अनिल कुमार के मुकाबले उनके ही किसी स्वजातीय उम्मीदवार को चुनाव में उतारा जाए, ताकि भूमिहार वोटरों का एक तरीके से जो तेजस्वी यादव का A to Z का फार्मूला है, उस दिशा में भूमिहारों का एक बड़ा वोट बैंक जाए। इसके अतिरिक्त जो परंपरागत रूप से तेजस्वी यादव के साथ रहने वाले यादव जातियां हैं या फिर जो अन्य वर्गों के लोग हैं, तो उनका भी एक मजबूत साथ मिले और राजद उम्मीदवार की जीत तय हो। तो दरअसल अगर आप यहां आएंगे तो इसमें राजद की ओर से जिस शख्स के नाम की इस समय चर्चा चल रही है, उसमें कई नाम हैं, लेकिन इसमें एक खास नाम जो है, इनका नाम है प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा उस दौर से लालू यादव के साथ बताए जाते हैं जिस दौर में लालू यादव की पार्टी को टिकारी के इलाकों में ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, और उस दौर में ही टिकारी के इलाके में प्रवीण शर्मा लगातार राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन जलाने की कोशिश करते रहे। यानी कि आप कह सकते हैं कि वह पिछले करीब 25 वर्षों से लगातार लालू यादव की पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए उस इलाके में काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी पिछले कई चुनावों के दौरान, कई जनसभाओं के दौरान जब जब उस इलाके में गए हैं, तो वहाँ उन्हें मंच पर और इसके अतिरिक्त भी प्रवीण शर्मा के काफ़ी निकटस्थता के वाली स्थिति में देखा गया है। तो माना जा रहा है कि इस बार वहाँ पर प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय जनता दल से जो संभावित उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अगर इसके पीछे के कारणों पर भी आप जाएंगे तो यह लगातार देखा जाता है कि उस इलाके में जब कभी भी राष्ट्रीय जनता दल का कोई कार्यक्रम होता है, तो उसमें सबको साथ लेकर के चलने की जो कला होती है, उस कला में माहिर माने जाने वाले प्रवीण शर्मा लगातार उस इलाके के न केवल भूमिहार बल्कि इसके अतिरिक्त जितनी भी अन्य जातियों के लोग हैं, उन सबको अपने साथ लेते हैं। और साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि सबके बीच में इनकी स्वीकार्यता भी पिछले लंबे अरसे से है, और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब जब कोई सियासी कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में इन्हें काफ़ी तवज्जो दी जाती है। तो माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव से प्रवीण शर्मा की नज़दीकियाँ, साथ ही साथ जो इनका वहाँ पर सामाजिक पैठ है और जिस भूमिहार जाति से ये आते हैं, इन तमाम कारणों से प्रवीण शर्मा को इस बार टिकारी में विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार बनाने को लेकर के तेजस्वी यादव मुहर लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस बार एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल भूमिहार उम्मीदवार पर दांव लगाएगी। तो इसका कारण यह है कि इस बार जनसुराज की ओर से अमित यादव इस चुनाव में टिकारी से प्रशांत किशोर की पार्टी से उम्मीदवार हो सकते हैं, और प्रशांत किशोर की पार्टी जो जनसुराज है, वह अगर अमित यादव उम्मीदवार होते हैं तो माना जा रहा है कि इससे यादव वोटों में सेंधमारी करने में प्रशांत किशोर सफल हो सकते हैं, और इससे अगर किसी यादव उम्मीदवार को ही फिर से राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवार बनाया जाए तो वोटों का जो बिखराव होगा उसमें अनिल कुमार जो वहाँ हैं वह उनको बड़ा लाभ होगा, और उस स्थिति में उनकी स्थिति ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को मुश्किलें होंगी। तो अमित यादव अगर जनसुराज के उम्मीदवार बनते हैं तो उनके मुकाबले में वहां पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अगर प्रवीण शर्मा को उम्मीदवार बनाया जाता है, तो ऐसे में यादवों का जो वोट बैंक है, जो कि परंपरागत रूप से लालू यादव के साथ माना जाता है, वह मजबूती के साथ अगर लालू यादव के साथ रहता है और एक छोटा हिस्सा अमित यादव के साथ जाता भी है, तो भूमिहारों का एक बड़ा वर्ग और यादवों के एक बड़े वर्ग के साथ ही साथ अति पिछड़ा वोटों के एक बड़े वर्ग को जोड़ करके वहां पर राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन को जलाने में तेजस्वी यादव सफलता हासिल कर सकते हैं। तो टिकारी में जो तमाम समीकरण हैं, उन समीकरणों में इस बार तेजस्वी यादव एक ऐसा दाव खेल सकते हैं जिस दाव के सहारे अनिल कुमार को वहां पर हराने में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए प्रवीण शर्मा पर दाव लगाया जा सकता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे आने वाले दिनों में टिकारी को लेकर के तेजस्वी यादव किन रणनीतियों पर अंतिम मुहर लगाते हैं। लेकिन इन सब के पहले लगातार जिस प्रकार की सक्रियता वहां तेजस्वी यादव ने प्रवीण शर्मा के नाम पर दिखाई है और प्रवीण खुद भी वहां सक्रिय हैं, उससे इस बार टिकारी में कुछ अलग होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। तो अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल के इस मुकाबले में कौन कौन उम्मीदवार होंगे। तो हम आपको अंतिम निर्णय के बाद भी तमाम चीज़ें बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।